एक स्कल जो कि बच्चों के अंदर भी एक स्कल होता है, उनको हमने आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आज वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे है और वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे के दिन इस वक्त हम लोग जो है वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी के लिए ऑफिस में हम लोग मौजूद हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी के ऊपर भी देना चाहेंगे। श्रीनगर में 1970 में इसको स्टार्ट किया गया था। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। श्रीनगर में इनके 2 ऑफिस हैं, एक लेह जिले में है, एक करगिल जिले में है और तुर्तुक में इनका जो है एक सैटेलाइट ऑफिस है। बहुत बेहतरीन काम ये लोग करते हैं और वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे के दिन हम देख सकते हैं कि आज हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं यहाँ पर और उनके बच्चों में जिस भी प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर सैयद हसन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कुछ समय के बाद बातचीत करेंगे। वो इन बच्चों की डिसेबिलिटीज को बेहतर बनाने में पूरी जान लगा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बच्चे की पेरेंट यहाँ पर हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो पहली बार वॉलंटियर मेडिकल सोसाइटी में आई थी अपने बच्चे की परेशानी को लेकर और तब से लेकर अब तक उनको कैसा आज महसूस हो रहा है। मैम आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए और आप सबसे पहले वॉलंटियर मेडिकल सोसाइटी में कब आए? 2019 में। 2019 और आपकी बेटी को क्या परेशानी थी? मेरा बेटी को पैर और हाथ का मूवमेंट कम चल रही थी, इसलिए यहाँ पर। और आज आपकी बेटी कैसी है? अब पहले से बहुत बेहतर है। सर की मेहनत की वजह से जितना किया वो सर ने किया। तो मैंने यहाँ लाना है मगर बच्चे को टाइम चाहिए लेने के लिए। और क्या आप अपनी बेटी को यहाँ पर रोज लेकर आती हैं? हाँ, पहले तो मैं रोज लाती हूँ। और वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी को लेकर आप बाकी माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको क्या एक संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? पेरेंट्स manifeste mano parents exercise exercise juru treatment just elas lagi pecang faida yang ni kami kalau elas lagi pin ni nga yang mai cousin ji ikai duk dete sar lena juru deninge sar dekat nasti mara ang time go to chuang time lena yana ni denika ni thona time yo te mani yana ni हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत सारे माँ बाप आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे बहुत अच्छे मौके पर जगह पर कवरेज करने का एक मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, इन लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है और इन लोगों की ही बात, ऐसे माँ बाप की बात जो है हम आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, उनका मैसेज आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप आज हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे फिजिकल थेरेपिस्ट वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी के डे ऑफिस में वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे के दिन हम आज यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ के डॉक्टर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं डॉक्टर सैयद हसन यहाँ पर पूरी मेहनत पूरी
लगन से इन बच्चों को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सैयद हसन यहाँ मौजूद हैं और ऐसे ही हम इनसे कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं। डॉक्टर जी, आपका बहुत स्वागत है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे एक फ़ोन पे आप लोग यहाँ के कवरेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद हसन, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी में अपनी सर्विस देते हुए कितने साल? जी मैडम, मैं VMS वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी में सर्विस देते थे यहाँ पे पिछले 3 साल 2019 फरवरी से। जी, और ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वॉलंटियर मेडिकेयर सोसाइटी में किस तरीके से यहाँ पर बच्चों की सहायता की जाती है? क्या जो भी उनको सर्विसेज या एड दिए जा रहे हैं क्या वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट? जी मैडम, मैं आपको पहले ये कहना चाहूँगा, वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो फिर वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी का सबसे जो मेन हेड ऑफिस है वो हमारा मेमना श्रीनगर में है, जो कि 1970 से वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। जो कि मैं इस वक्त ये नहीं कहूँगा कि डिसेबिलिटीज़, अगर डिसेबिलिटीज़ कहने से उन बच्चों को जो कि थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा फील होता है, अपने इनको कहूँगा एक एबिलिटी जो कि खुद के अंदर एक सलाहियत होता है इन बच्चों के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ जो हमारे मेन हेड ऑफिस है उसका 4-5 ब्रांच है, जो कि एक हमारे बारामुल्ला में है सब सेंटर, कुपवाड़ा में एक सब सेंटर है, एक कारगिल में सब सेंटर है जो कि बकरिया हेल्थ केयर सेंटर के साथ कोलैबोरेशन में है, और हमारे ले में है जो कि सब सेंटर जो कि अंजुमन मोमिन इस्लाम के साथ कोलैबोरेशन में है, और हमारा एक सैटेलाइट कैंपस है तुर्तुक में, जो कि हमारा ये जो है लद्दाख के अंदर पहले, अभी तो ठीक है यूट्यूब बन गया, पहले जब JNK के अंदर था तब से हम यहाँ पे सब सेंटर लाए थे, जो कि 2019 फरवरी से हम यहाँ पे सब सेंटर पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को, चाहे फिजिकल हो, चाहे स्पीच थेरेपिस्ट हो, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे एडियल ट्रेनिंग, हर बच्चों को, ठीक है, अपने एडियल ट्रेनिंग सब फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। और सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक, मंडे से लेके सैटरडे तक। ये आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे बच्चों को आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि उनको नीड की ज़रूरत है, उनको हेल्प की ज़रूरत है, या वो खुद अपने आपके सब सेंटर को लोकेट करते हैं? मैडम जी देखिए, जो वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी में यहाँ पे हमारे 4 मेंबर है, जो कि हेड ऑफ द सेंटर है फिजियोथेरेपिस्ट, फिर इसके बाद हमारा रिहैब थेरेपिस्ट है जो कि हमारा डॉक्टर आमिर अनवर, जो कि इस वक्त श्रीनगर में 3 महीने के लिए बारामुल्ला सब सेंटर पे वहाँ पे काम करता है। वो हमारा स्पीच थेरेपिस्ट डॉक्टर है, और रिहैब सर्विस सब कुछ वही डॉक्टर आमिर अनवर है। और जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि चाहे हीमिप्लेजिया हो, चाहे वो पैराप्लेजिया हो, चाहे वो पोलियो का कोई भी पेशेंट हो, चाहे हमारे साइकोसिस का पेशेंट हो, चाहे हमारा वो ऑर्थोसिस, जो भी है हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देता है। और एक चीज जो कि आपने पूछा, आइडेंटिफिकेशन कैसे करता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा जो कि कम्युनिटी वर्कर रखा है, जो कि हर गांव में पूरा 50 किलोमीटर के अंदर वो खुद, जैसे कि सबसे पहले जो आप लोगों ने आपने सुना होगा आशा, जी, आशा वर्कर एट ए टाइम जो कि बच्चे प्रेग्नेंट होते हैं, वो भी जो वोमेन प्रेग्नेंट होते हैं वहाँ पे मौजूद होता है 24 आवर में। उनको मालूम चलता है कि ये बच्चा किस टाइप का पैदा हुआ, वो आशा वर्कर वो पे आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद हम लोग आंगनवाड़ी वर्कर सेंटर में जाता है, जो कि वहाँ पे उनको तकरीबन नर्सरी से लेके वहाँ पे दूसरी-तीसरी क्लास तक वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। वहाँ पे जाकर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्या आपके पास ऐसे बच्चे हैं, अगर ऐसे बच्चे तो हमारे सर्विस सेंटर पे यहाँ पे लाइए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ जैसे कि आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग देता है कि ये जो डिसेबिलिटीज बच्चों को कैसे आप लोग केयर करता है, इनको कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बारे में पूरा ट्रेनिंग देता है। 6 महीने में 1 ईयर में 2 टाइम्स, हर एक 6 महीने में एक टाइम्स इनको ट्रेनिंग देते हैं। और एक चीज़ जो कि हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाकर टीचर और स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे इन बच्चों के बारे में पूरा बताते हैं, और डिसेबिलिटीज बच्चों का जो भी बेनिफिट है स्कीम है वो उनको पूरा बताते हैं। जैसे कि हमारे लद्दाख में अगर बताया जाए तो
बच्चे तो है बट यहाँ पे आइडेंटिफाई भी होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई होने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पे नहीं लगते। पूछते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि जो कि हाँ भैया इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा, ठीक है, उनके नाम लेते हैं, कुछ एनजीओ से पैसा निकाल कर जाते हैं। वो यहाँ पे वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी पे ऐसा कुछ नहीं है, जो कि हम लोग वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए जब जाता है तो फिर वहाँ पे हम लोगों को ठीक है आइडेंटिफाई तो होते हैं, तो फिर वहाँ पे घर में छुपा कर रखता है। घर में छुपा कर रखने से आपके बच्चे को नुकसान आएगा, जैसे कि मेरा नुकसान नहीं आएगा, उनके बच्चे को नुकसान आएगा। अभी तो जब तक उनका माँ बाप अगर है तब तक उनको डिपेंडेंट होकर केयर तो हो जाएगा, उसके जब तक उन बच्चे के माँ बाप अगर यहाँ से दुनिया से मतलब इंतकाल हो जाएगा, वो बच्चे किसके पास रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? मैं बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि क्या माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ लाने में हिचकिचाते हैं, और अगर हिचकिचाते हैं तो क्या उनकी रिजर्वेशंस क्या है? ठीक है मैडम, अगर ये क्वेश्चन पे मैं ये बताना चाहूँगा, जो कि अभी तक क्योंकि एक अवेयर नहीं है। अगर आप J&K से आप लद्दाख से बाहर जाएगा तो इस फिजियो फील्ड का बहुत अवेयर है। और एक चीज़, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग शर्मिंदा होते हैं, मेरा बच्चा इस तरह एक नातवान है, ठीक है, डिसेबल है। नहीं, ये डिसेबल तो नहीं है। आपने कुछ ऐसे मूवी देखा जैसे कि छोटे तारे में आमिर खान ने उसमें दिखाया हुआ अच्छे से, ठीक है। और एक चीज, जैसे कि अगर हमारे मेन ऑफिस का बात करें, वहाँ पे हम स्पोर्ट्स में खिलाते हैं, जैसे कि अपना एक एबिलिटी, अपना एक सलाहियत होता है, उन बच्चों को आगे लाना चाहिए और ट्रीटमेंट देना चाहिए। इनको अगर शर्मिंदा करके मतलब शर्मा करके मतलब ये जो है क्या बोलता हूँ मैं इसको उर्दू में, अगर इस बच्चे को देखकर शर्म आकर अगर बच्चे को आगे ट्रीटमेंट करने लगेगा तो फिर बाद में उनको ही प्रॉब्लम है जी। और आज वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे है, बहुत क्या कहेंगे, एक अच्छा दिन भी कह सकते हैं इसको, बहुत अच्छा दिन कह सकते हैं। और आप जैसे लोग हैं और आप जैसे सोसाइटीज़ हैं जो ऐसे बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं और इतने पैशनेटली काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर सैयद हसन, आज के दिन आप लद्दाख की पूरी लद्दाख की आवाम को अपने तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैडम, मैं वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे के ऊपर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा पूरा लद्दाख के। मैं अभी इधर सब सेंट्रल ले यूनिट में है तो ज़्यादातर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट ले यूनिट को ही मैसेज देना चाहूँगा और पूरे खत्ते लद्दाख में। वैसे तो आज वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे के ऊपर हमारे पूरे गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये डे मनाना चाहिए था, ताकि उन बच्चों को फील ना हो जाए। मैं अपने जगह पे इतना फील हो रहा है ताकि इन बच्चों का भी कुछ दिन तो होता है पर मनाने वाला कोई नहीं होता है। मेरा लास्ट में यही मैसेज रहेगा, जो कि पूरे लेह में जितने भी डिसेबिलिटीज बच्चे आपके नज़र में आ रहा है, चाहे आपके फैमिली में हो, चाहे आपके मोहल्ले में हो, चाहे आपके पास वाले गांव में हो, उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि एक दूसरे को बताकर हमारे सर्विस सेंटर पे लाना चाहिए। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं, जो कि हमारा एज है कि बिलो 18 एज है, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे स्पीच थेरेपिस्ट का हो, मैंने आपको पहले बताया, चाहे हो फिजियोथेरेपिस्ट का। आप लोगों से हाथ जोड़कर जितने भी डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, एबिलिटी जो डिफरेंट एबिलिटी बच्चे हैं, उनके अंदर एक सलाहियत है, उनको छुपाना नहीं है, उनको अवेयर करके आगे लाना है, उनको भी डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पे जब सर्विस दे रहे तो इनका फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप सुन रहे थे डॉक्टर सैयद हसन, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट, वॉलंटियर मेडिकेयर सोसाइटी के स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट। और बहुत ही खूब उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे आज पूरी यूटी प्रशासन की तरफ से मनाया जाना चाहिए था। हम हर किस्म का दिवस मनाते हैं, लेकिन इन बच्चों का भी एक दिवस है, इन बच्चों को भी एक पहचान देने की ज़रूरत है और पूरे लद्दाख की आवाम को बताने की ज़रूरत है कि इस
डिफरेंटली एबल्ड बच्चों से शर्माने की जरूरत नहीं है, इन बच्चों को घर में छुपाने की जरूरत नहीं है। बहुत खूब डॉक्टर सैयद हसन ने फरमाया है कि जब यहाँ पर एक सर्विस आपको दी जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका पूरी तरीके से फायदा उठाइए, अपने बच्चों को सामने लेकर आइए। ऐसे बच्चों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, और जो लोग ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं इतनी पैशनेटली और इतनी डेडिकेटेडली ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके काम की हम तारीफ करते हैं, तारीफ काबिल उनका काम है और उनके काम को बहुत सराहना चाहिए। और ऐसे बच्चों के साथ काम करने में सोशल सर्विस है। और मैं यही लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि लद्दाख के लोगों से जो कोई यहाँ पर आकर वॉलंटियर करना चाहता है, प्लीज़ डॉक्टर सैयद हसन को कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पर आके वॉलंटियर करिए। एक सोसाइटी का आप एक पार्ट भी बन सकते हैं, आप सोशल सर्विस भी दे सकते हैं। और प्लीज़ चैनल के माध्यम से भी आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को सामने लेकर आइए। बने रहिए, लगातार अपडेट आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख।